नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, इस वर्ष चाहे किसी भी प्रकार की फसल हो, उसमें काफ़ी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो मौसम है वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। शुरुआत में जब फसलों की बुआई हुई थी, उस समय से ही काफ़ी गर्मी थी और दिन का तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ था। सुबह साफ हल्की गुलाबी ठंड थी, लेकिन जो दिन का टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, जिसके कारण न तो फसलों में ऐसी ग्रोथ देखने को मिली है और न ही किसी प्रकार की दवाई का सही रिज़ल्ट मिल पा रहा है, क्योंकि मौसम सही है तो ऑटोमेटिक ये फसलें ग्रो करती हैं। लेकिन 26 नवंबर 2023 के बाद किसान साथियों, जो मौसम ख़राब हुआ था और उसके बाद जब बारिश हुई हल्की फुल्की और फिर मौसम साफ़ हुआ, उस मौसम साफ़ होने के बाद जो लहसुन की फसल है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है कि जिन किसान भाइयों की लहसुन की फसल बिल्कुल हरी चल रही थी, उनकी फसल भी ऐसे लगने लगी जैसे कि वो पक गई हो, यानी इतना उसमें पीलापन आ चुका है। बहुत सारे किसान भाई जतन करके करके थक चुके हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दवाइयों का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ किसान भाइयों ने सिंचाई भी कर दी है, किसी ने यूरिया का प्रयोग कर लिया हरापन लाने के लिए, तो किसी ने थ्रिप्स के लिए कीटनाशक का स्प्रे भी कर दिया। किसान साथियों, लहसुन की फसल में पीलापन किस कारण आता है, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पीलापन आने का कोई एक कारण नहीं है। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से कारण हैं। एक हो सकता है, जो सबसे पहला कारण वो होता है कि आपकी खेत में अत्यधिक नमी हो, जिसके कारण ऑक्सीजन का संचार आपकी खेत की में जो खड़ी फसल है, चाहे वो लहसुन की है चाहे किसी भी प्रकार है, उसकी जड़ों तक ऑक्सीजन का संचार नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भी पीलापन आ जाता है। दूसरा कारण किसान साथियों हो सकता है आपकी लहसुन की फसल में थ्रिप्स लगा हो, या ज़मीन में आपकी लहसुन की जड़ में कोई कीड़ा हो, जिसके कारण वो पौधे का रस चूस रहा हो या उसकी जड़ें काट रहा हो, जिसके कारण भी आपकी फसल में पीलापन आ सकता है। तीसरा कारण है किसान साथियों फंगस, चाहे वो आपके फसल के पौधों के पत्तों पे लगी हो, चाहे वो आपकी लहसुन के जड़ों में लगी हो, इसके कारण भी आपकी लहसुन है वो आपको पीली दिखाई देगी। किसान साथियों, अगले कारण की बात करें तो वो है पोषक तत्वों की कमी। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत हमारी लहसुन की फसल को होती है, तो किसी भी पोषक तत्व की कमी की वजह से, अत्यधिक कमी की वजह से आपकी लहसुन की फसल में आपको पीलापन देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, इस प्रकार से छोटे मोटे बहुत से कारण हैं जिसके कारण आपकी लहसुन की फसल में आपको पीलापन दिखाई दे सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसका निवारण किस प्रकार हो। जिन किसान भाइयों की जो लहसुन की फसल है, बारिश से पहले उन्हें पिला रखी थी, उनकी फसल में यदि अत्यधिक पीलापन आ चुका है तो हो सकता है कि वो अत्यधिक नमी के कारण हो, और अत्यधिक नमी के कारण खेतों में फंगस भी लग जाता है, क्योंकि फंगस को बढ़ने का अच्छा मौका मिलता है अत्यधिक नमी से, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं आता है तब काफ़ी मात्रा में इस फंगस को वृद्धि होती है। इस अवस्था में किसान साथियों, अब लगभग आज बारिश को गिरे हुए 10 से 12 दिन हो चुके हैं, और अब यदि आपके खेतों में नमी टूटने लगी है, तब आप यदि सिंचाई कर रहे हैं तो आपको ड्रेंचिंग के जरिए किसी अच्छे फंगिसाइड का प्रयोग करना है ज़मीन में, जो हो सकता है थायोफिनेट मिथाइल, जिसे बाज़ार में रोको के नाम से ज़्यादा किसान भाई जानते हैं। ये टेक्निकल है, थायोफिनेट मिथाइल और रोको ट्रेड नेम है। चाहे तो आप अन्य किसी कंपनी का भी ले सकते हैं किसान साथियों, या आप एलियट, जो कि एक बाज़ार में बायर कंपनी का नाम से फंगिसाइड मिलता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं ड्रेंचिंग के रूप में। 250 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से ये काफ़ी रहेगा किसान साथियों। आप इसे किसी खाद में या
फर्टिलाइज़र, चाहे वो बायो हो या केमिकली हो, उसके साथ मिलाकर मिक्स करके बुरकाव करके सिंचाई कर सकते हैं। ये तो ज़मीन में फंगस का ट्रीटमेंट है। अब यदि ज़मीन में कीड़ा है किसान साथियों, तब आपको उसके लिए किसी अच्छे कीटनाशक का, चाहे आप कार्बोफ्यूरॉन ले सकते हैं, चाहे आप क्लोरोपाइरीपास ले सकते हैं। क्लोरोपाइरीपास के अच्छे रिजल्ट है किसान साथियों, सस्ता भी पड़ता है, और इसके चाहे वो चबाने वाले कीट हो या चाहे चूसने वाले कीट हो, दोनों प्रकार के कीटों को समाप्त कर देता है। ये हो गया ज़मीन का डोज। अब आपको देना है स्प्रे के ज़रिए डोज। तो सिंचाई करने के बाद या सिंचाई करने से पहले किसान साथियों आपको NPK 19-19-19 फर्टिलाइज़र लेना है। 1 बीघा ज़मीन के लिए यानी 2,500 वर्ग मीटर के लिए आपको कम से कम 600 से 700 ग्राम NPK 19-19-19 लेना है। और आपको एक फंगिसाइड लेना है मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब का, जिसे बाज़ार में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे क्रिएक्सिल हो गया, रिडोमिल हो गया, या अन्य नाम भी हो सकता है अलग अलग कंपनी के हिसाब से। 250 ग्राम की मात्रा का स्प्रे करना है आपको फंगस के लिए। पत्तों पर यदि कोई फंगस होगी तो इस फंगिसाइड से समाप्त हो जाएगी। और कीटनाशक में आप थायोमेक्साम ले सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं, या प्रोपेनोफास साइपरमेथ्रिन का मिक्स फार्मूला ले सकते हैं किसान साथियों। तो आपके कीटनाशक भी हो गया, पोषक तत्वों का मिक्स फार्मूला NPK 19-19-19 या 18-18 भी हो गया, और फंगिसाइड का भी आप इसमें रिडोमिल या क्रिएक्सिल या जो भी आप लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिल वाला फार्मूला वो ले सकते हैं। और यदि आपके पत्ते में जो चिपकने की समस्या आ रही है या पत्ते खुल नहीं रहे हैं, पत्ते आपस में चिपक रहे हैं, तो आप रिडोमिल की जगह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है फार्मूला वो ले सकते हैं, जिसे ब्लू कॉपर के नाम से बाज़ार में जाना जाता है किसान साथियों। इस प्रकार से आप अपनी लहसुन की फसल में ज़मीन से भी ट्रीटमेंट देंगे और ऊपर स्प्रे के ज़रिए भी ट्रीटमेंट देंगे। तो जहाँ बीमारी होगी वहाँ उस दवाई का असर होगा और आपकी फसल फिर से हरी होने लगेगी, उसे न्यूट्रिशन मिलने लगेगा। और किसान साथियों, एक बात का ध्यान रखिए, आपको नमी उतनी ही बनाए रखनी है जितनी कि हमारी फसलों के भोजन बनाने के लिए आवश्यक हैं। ज़्यादा पानी, ज़्यादा पैदावार की धारणा पूर्णतः गलत है, इसलिए आप अत्यधिक नमी ना बनाएं। समय समय पर सिंचाई करें, भारी सिंचाई ना करें, हल्की सिंचाई करें। अच्छा हो आप यदि स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको अपनी फसल में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो अन्य किसान भाइयों के हित में से शेयर करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो किसान साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।